मेरा नाम रजत है। आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी। बात साल 2015-16 की है। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति लंदन के हवाई अड्डे पर बैंगलोर के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए मौजूद थी। आमतौर पर वह विदेश यात्रा के दौरान साड़ी पहनती हैं, लेकिन उस दिन वह सलवार कमीज में थी। बोर्डिंग अनाउंसमेंट के बाद सुधा कतार में शामिल हो गई। यह कतार बिजनेस क्लास वाले यात्रियों की थी। सुधा के सामने एक महिला इंडो वेस्टर्न आउटफिट पहने खड़ी थी। उसके पास स्टाइलिश हैंडबैग था। वह काफ़ी अच्छे से तैयार थी। उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी जिसने वेस्टर्न आउटफिट पहन रखी थी। अचानक से सुधा मूर्ति के सामने खड़ी महिला ने उनकी ओर देखा और उनसे उनका बोर्डिंग पास दिखाने की पेशकश कर दी। सुधा मामले को भाप नहीं पाई और पूछ बैठी, आप क्यों मेरा बोर्डिंग पास देखना चाहती हैं? इस पर उस महिला ने बड़ी बेबाकी से कहा, यह लाइन केवल बिजनेस क्लास वाले यात्रियों के लिए है। उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ यह बात कही थी। उसने इकोनॉमी क्लास वाली कतार की ओर उंगली उठाकर इशारा किया कि आपको वहां जाकर खड़ा होना चाहिए। यह सुनकर पहले तो सुधा मूर्ति ने सोचा कि उसे बता दें कि उनके पास बिजनेस क्लास की टिकट है, लेकिन फिर उनके मन में विचार आया कि वह जानना चाहती हैं कि आखिर उस महिला को ऐसा क्यों लगा कि वह बिजनेस क्लास के लिए पात्र नहीं है। इसलिए उन्होंने पूछा, मुझे वहां क्यों खड़ा होना चाहिए? उस महिला ने लंबी सांस ली और बोला, मैं समझाती। इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास की टिकट की कीमत में भारी अंतर है। दोनों की कीमतों में लगभग 2.5 गुने का अंतर है। तभी उसकी दोस्त बोली, मेरे ख्याल से 3 गुना। फिर महिला ने आगे कहा, इसलिए बिजनेस क्लास की टिकट के साथ कुछ सुविधाएं भी होती हैं। अब सुधा ने थोड़ी शरारत करने की सोची और इन सब से अनजान होने का नाटक करते हुए कहा, सच में ऐसा होता है क्या? आप किस तरह की सुविधाओं की बात कर रही हैं? महिला थोड़ी तंग होती नजर आई और उसने कहा, हमें 2 बैग ले जाने की इजाजत है, लेकिन आप केवल एक ही बैग ले जा सकते हैं। हम कम भीड़ वाली कतार से फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। हमें बेहतर खाना और सीट मिलती है। हम सीट को एक्सटेंड कर सकते हैं और उन पर लेट सकते हैं। हमें हमेशा टेलीविज़न स्क्रीन मिलती है और कम यात्री होने के बावजूद भी 4 वॉशरूम रहते हैं। इसके बाद उस महिला ने कहा, जब आप अंतर समझ चुकी हैं तो अब आप इकोनॉमिक क्लास वाली लाइन में जा सकती हैं। इतना होने के बाद भी सुधा मूर्ति ने कहा, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। इसके बाद वह महिला अपनी दोस्त की ओर पलटी और बोली, इन केटल क्लास लोगों के साथ बहस करना मुश्किल है। स्टाफ को आने दो, वही बताएंगे इन्हें कहाँ जाना है। यह हमारी नहीं सुनने वाली। सुधा यह सुनकर नाराज नहीं हुई, बल्कि केटल क्लास शब्द से उन्हें अतीत की एक घटना याद आ गई। वह किस्सा था बेंगलोर की एक डिनर पार्टी का। कई स्थानीय सेलिब्रिटी और प्रभावशाली लोग उसमें आए थे। सुधा मूर्ति अपने मेहमानों से कन्नड़ में बात कर रही थी। तभी एक आदमी उनके पास आया और बेहद धीरे व स्पष्ट अंग्रेजी में कहा, मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम। सुधा मूर्ति हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि उसे लगता है कि उन्हें अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, आप मेरे साथ अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। तब उसने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, चूंकि उसने सुधा को कन्नड़ में बात करते हुए सुना था, इसलिए उसे लगा कि वह शायद अंग्रेजी में सहज नहीं। तभी सुधा ने बताया कि वह अपनी भाषा में बात करने को शर्मिंदगी नहीं मानती। वह केवल तभी अंग्रेजी में बात करती हैं जब कोई कन्नड़ नहीं समझ सकता। बात को वापस वहीं ले चलते हैं। बोर्डिंग के लिए सुधा का नंबर आया और दोनों महिलाओं को लग रहा था कि अब सुधा को दूसरी लाइन में भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब सुधा मूर्ति ने अपना बोर्डिंग पास अटेंडेंट को दिखाया तो उसने उनका स्वागत किया और सुधा मूर्ति आगे बढ़ गई। पहले वह इस बात को यहीं खत्म करने की सोच रही थी, लेकिन फिर इरादा बदलकर उचित जवाब देने का मन बना लिया। वह उन दोनों महिलाओं के पास वापस आई और कहा, आपने मुझे केटल क्लास कहा था। क्लास का अर्थ आपके पास बहुत सारा पैसा होना नहीं है। दुनिया में पैसे कमाने के बहुत सारे गलत तरीके हैं। आप कंफर्ट और लग्जरी खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर हो सकते हैं, लेकिन वह पैसा ना ही क्लास को बयां करता है और ना ही आपको इसे खरीदने में सक्षम बनाता है। मदर टेरेसा एक क्लासी महिला थी। भारतीय मूल की महान गणितज्ञ मंजुला भार्गव भी एक क्लासी महिला थी। पैसा हासिल कर आप क्लास भी हासिल कर लें, यह सोच अब पुरानी हो चुकी। इस वाक्य के कुछ घंटे बाद ही एक बार फिर सुधा मूर्ति और वो दोनों महिलाएं आमने सामने थी। ऐसा एक मीटिंग में हुआ जो एक सरकारी स्कूल के रेनोवेशन के लिए इन्फोसिस फाउंडेशन की ओर से फंड पाने के सिलसिले में रखी गई। जाहिर है सुधा मूर्ति को इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन के रूप में देखकर महिलाओं का होश उड़ गया। दिलचस्प बात यह है कि वे महिलाएं जो एयरपोर्ट पर महंगे कपड़े, महंगे हैंडबैग और हील्स के साथ थी, उन्हीं में से एक उस मीटिंग में खादी की साधारण सी साड़ी और दूसरी एक साधारण सलवार कमीज में थी। सुधा मानती हैं दरअसल आपके कपड़ों को लेकर आज भी घिसी पिटी धारणाएं समाज में मौजूद हैं।
जैसे लोगों से उम्मीद की जाती है कि शादी के दिन सिल्क के शानदार कपड़ों में नजर आएं, उसी तरह सोशल वर्कर्स के बारे में बोरिंग और डल ड्रेसअप की धारणा है। यही कारण है कि वह महिला मीटिंग में सादी नीरस खादी की साड़ी में नजर आ रही थी। जिस स्कूल के रेनोवेशन के लिए फंड की मांग की जा रही थी, उसमें सुधा मूर्ति को कैटल क्लास कहने वाली महिला फंड की डिमांड करते हुए प्रेजेंटेशन दे रही थी। स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, ना स्कूल की छत है, ना ही पीने के लिए पानी, टीचर्स भी नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे स्टेट वर्कर्स के हैं और स्कूल को उस महिला के पिता ने सैंक्शन कराया था। सुधा मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन की ओर से उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। इसकी वजह यह बताई कि फाउंडेशन ऐसे लोगों की मदद करती है जिनका कोई गॉडफादर ना हो, जिनके सर पर छत ना हो, जिनके आय का कोई निश्चित ठिकाना ना हो, जैसे डेली वेज वर्कर्स। जबकि स्टेट वर्कर्स के बच्चों के मामले में स्टेट मालिक उनकी मदद करने के लिए सक्षम है और यह उनका कर्तव्य भी है। अगर फाउंडेशन उनकी मदद करती है तो आगे चलकर ये एक तरह से स्टेट मालिकों की मदद होगी, जो कि फाउंडेशन की पॉलिसी नहीं। उस मीटिंग में सुधा ने आगे कहा, इन्फोसिस फाउंडेशन की इंटरनल पॉलिसी है कि वह उन्हीं प्रोजेक्ट्स में वंचितों के लिए काम करती है जहां सभी फायदे सीधे और पूर्ण रूप से केवल वंचितों को मिले। शायद यह कैपिटल क्लास लोगों की समझ के परे है। इसके बाद उन दोनों महिलाओं को समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट किया जाए और फिर सुधा मूर्ति ने मीटिंग खत्म कर दी। ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, हमें लाइक करें, हमें फॉलो करें। शुक्रिया।